तो उम्मीद है मेरे सब देखने वाले खैरियत से होंगे। ईद का दिन तो सबका गुजर गया होगा, दूसरा दिन है। हमें एक ऐसी जगह पे ज़रूर जाना चाहिए हम सबको कि वहाँ जाना हमारी एक अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है, एक फ़र्ज़ भी है कि मतलब हमें उनसे मुलाकात के लिए उनकी ज़ियारत के लिए जाना चाहिए हम सबको। तो इसलिए आज हम जा रहे हैं, तो आपको भी वहाँ उस जगह पे ले चलते हैं, दिखाएँगे वो जगह। तो मेरे साथ मेरे मामू भी हैं, ये मेरे कज़न है और ये मेरे मामू हैं। तो इंशाल्लाह आपको वो जगह दिखाएंगे। अभी तो वो जगह नहीं बताता है, लेकिन वहाँ चल के आपको वो जगह दिखाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अब पहुँच गए हैं रेगिस्तान का इलाका। ये मेरे मामू का फार्म हाउस है। इधर हम आए थे मामू जान से मिलने, फिर आगे हम जा रहे हैं। अभी जो हमारी मंजिल है वो बहुत आगे है, वो हम सब की मंजिल भी है, सब ने वहीं जाना है। तो इसलिए वक्तन फ़वक्तन हमें वहाँ जाना चाहिए, वहाँ मुलाकात के लिए। ये हम पे ज़रूरी है। मैं आपको सस्पेंस में इसमें डाल दूँ ताकि आपको वो जगह जब नज़र आए तो वाकई आपके दिल में शौक़ भी पैदा हो। और जो अक्सर लोग तो गए होंगे, मुझे उम्मीद है, हम मुसलमान तो अक्सर वहाँ जाते हैं अपने ईद की खुशियों पे या वैसे भी चक्कर लगा लेते हैं। लेकिन जो मुसलमान भाई अभी तक नहीं गए, वो मेरी वीडियो देखने के बाद ज़रूर वहाँ जाएँ। तो इंशाल्लाह कम बैक। जिस जगह का मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मैं बहुत ज़रूरी जगह पे जा रहा हूँ, जो हम सब की मंजिल भी है और हम सब ने यहाँ आना है, वो जगह है ये कब्रिस्तान। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। देखो कितना सुनसान है, एक वक्त आएगा हम सब भी इधर आएंगे। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को डराऊँ, खौफ दिलाऊँ, लेकिन ये एक ऐसी अटल हकीकत है कि हम में से हर एक ने यहाँ आना है। ये ऐसा बयाबां इलाका है, ना कोई पूछने वाला आएगा, ना कोई हमसे गपशप लगाने वाला आएगा, ना हमारे साथ महफिल में बैठने आएगा। अगर जिसके आमाल अच्छे होंगे, जो इबादत गुजार होगा, जो कुरान पढ़ने वाला होगा, जो नमाज़ पढ़ता होगा, कब्र के अंदर नमाज एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आके बैठेगा। कुरान पढ़ने वाला होगा तो कुरान उसकी खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आकर गपशप करेगा, दिल लगा के बिठाएगा। देखें, अगर हमने ख़ुद को इस जगह के लिए तैयार ना किया, ये जगह हम सबको मिलना है। चाहे काफिर है उसे भी यकीन है ये जगह मिलना है, चाहे मुसलमान है उसे तो वैसे यकीन है हमने यहाँ जाना है। और ये काफिर का ये यकीन है कि यहाँ हमसे हिसाब किताब नहीं होगा, लेकिन मुसलमान तो हर एक, चाहे अदना सा मुसलमान है, उसे भी यकीन है कि हमसे यहाँ पूछ गूछ होगी। फरिश्ते आके पूछेंगे, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है, मा दीनुक, तेरा दीन क्या है, मन नबीयुक, तेरा नबी कौन था। ये सवाल हम सब से होना है, तो मरने से पहले तैयारी कर लें। अभी सांस की लड़ी चल रही है, अभी हम इसके ऊपर चल रहे हैं, ज़मीन के ऊपर। जिस दिन ये सांस की लड़ी टूटी, ज़मीन के नीचे चले जाएंगे, मनु मट्टी के नीचे चले जाएंगे, फिर हकीकत सामने आएगी, फिर पता चलेगा कि कैसे ज़िंदगी गुजारी थी। हर एक यही कहता है, बस मैं हूँ तो दुनिया चल रही है, मैं हूँ तो घर चल रहा है, मैं अगर घर छोड़ूँ तबलीग में जाऊँगा तो मेरी दुकान कौन संभालेगा, मेरा बिज़नेस कौन संभालेगा, मेरा घर कौन संभालेगा। एक दिन यही होगा, ये कब्र में सोने वाले भी यही कहते होंगे, मैं हूँ तो घर चल रहा है, मैं हूँ तो मेरा बिजनेस चल रहा है। लेकिन देखो आज सब चल बसे हैं, आज वहीं मट्टी के दबे हुए हैं, लेकिन सबके घर भी चल रहे हैं, सबका बिजनेस भी चल रहा है, सबके घर वाले भी खाते हैं, सबके घर वालों की शादियाँ भी हो गई, बच्चों ने जायदाद तकसीम कर लिए। एक वक्त हमारे साथ भी ऐसा होना है कि हम भी नहीं रहेंगे, हम भी चले जाएंगे यहाँ से। आज एक ऐसे शख्स के कब्रिस्तान दिखाऊंगा जिस बंदे ने अपनी पूरी कौम शहानी को ज़मीन से उठाया, आसमान तक पहुंचाया। रिश्ते में वो मेरे सगे मामू भी हैं और मेरे ससुर भी हैं। अल्लाह पाक उनके कब्र पर करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इसने पूरी ज़िंदगी परदेस में गुजार दिया, लेकिन किसके लिए कि यार मेरी कौम आगे बढ़े, मेरे लोग आगे बढ़ें, मेरे बच्चे सुकून से खाने वाले बने। लेकिन जब वहाँ से वापस आए तो बस कुछ अरसा रहे, उसके बाद अपने मंजिल की तरफ चल बसे, अपने हकीकी खालिक को जाके मिले। वो है मेरे ये गुलाम रसूल शहानी। आज देखें कहाँ सोए हुए हैं। इसी तरह हम में से हर एक ने भी जाना है, सब ने जाना है। मरने से पहले मरने की तैयारी कर लें। घर भी चलता रहेगा, बिजनेस भी चलता रहेगा, बच्चे भी खाते रहेंगे। हमारे जाने के बाद बच्चे हमारा नहीं सोचेंगे, वो अपने जायदाद तकसीम करने के बारे में सोचेंगे, कैसे तकसीम करना है और पैसा कैसे डबल करना है। तो मरने से पहले चांस है, जब तक सांस है चांस है, सांस ख़त्म चांस ख़त्म। तो इसलिए पहले अपनी तैयारी कर लें
और कामयाब हो जाएंगे, वरना नाकामी ही नाकामी है। अल्लाह पाक इन सब कब्रिस्तान वालों की बख्शिश फरमाए, इन पर करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए, इनके दर्जात बुलंद फरमाए। हमें अल्लाह पाक से यही उम्मीद, अल्लाह पाक इन सबको माफ़ करेगा। अल्लाह पाक बहुत गफूर रहीम है और माफ़ करने वाली ज़ात है। तो एक शेर के साथ मुकम्मल करना चाहूँगा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग बू ने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मकी हो गए ला मकां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। हर एक छोड़ के क्या क्या हसरत सुधारा, पड़ा रह गया सब यहीं ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यहीं तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्ने ज़ाहिर ने धोखे में डाला। कोई तेरी गफलत की है इंतहा भी, जुनून छोड़कर अब होश में आ जा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की